नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। साथियों देखिए, आज हम करेंगे देखिए जरा दृष्टि दोष, और उसके साथ साथ करेंगे अबिंदुकता और वर्णांधता। इसके पहले हमने नेत्र में जो दो दोष होते हैं, पहला दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इनको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है। और मैंने चित्र बनवा करके भी इसके पहले वाले लेक्चर में हर एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। यदि आपने भाई इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। हालांकि ये लेक्चर जो है आज तीसरा है इस चैप्टर का। इसके पहले हमने इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। यदि आपसे एक भी लेक्चर छूट गई है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों, हमने इसके पहले एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ा है जो कि आईयूपीएससी नामकरण। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा भाई तो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि जो आईयूपीएससी नामकरण है वो हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है। जैसे कि बहुविकल्पी फॉर्म में भी पूछा जाता है और 4 नंबर में भी पूछा जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णांधता, यानी आज की क्लास में हम इन तीनों को ही खत्म कर लेंगे। उसके बाद हमारे नेत्र में जो दोष होता है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रिज्म की ओर। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। तो देखिए साथियों, हम देखते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। हालांकि ये जरा दृष्टि दोष जो है हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हमारे दृष्टि दोष जितने भी हैं, मैंने आपको 5 प्रकार के दृष्टि दोष बताया है, और पांचों प्रकार में से एक ना एक भाई आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। जरा दृष्टि दोष जो है आयु के वृद्धि के साथ साथ हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती, कमजोर होती हैं। अच्छा भाई, जब हमारे क्या होंगे, हमारा उम्र बढ़ेगा तो हमारी मांसपेशियां क्या होंगी, धीरे धीरे क्या होंगी, दुर्बल होती जाएंगी, जिसके कारण जो होता है हमारी मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं। अच्छा, मांसपेशियां जब दुर्बल हो जाती हैं और हमारे नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अच्छा, जब समंजन क्षमता कम हो जाती है तब व्यक्ति को चाहे वस्तु दूर रहे या वस्तु पास रहे, ध्यान समझिएगा, चाहे वस्तु दूर रहे चाहे वस्तु पास रहे, उसको दोनों ही दूरियों पर जो वस्तु होगी वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। क्या समझ रहे हैं। मैंने ये बताया कि जब व्यक्ति का उम्र बढ़ता है तो हमारी मांसपेशियां क्या होती हैं, दुर्बल हो जाती हैं, और हमारी समंजन क्षमता कम हो जाती है। समंजन क्षमता जब कम हो जाती है तब व्यक्ति को या चाहे वस्तु दूर पर रखे या वस्तु पास रहे, यानी दोनों ही दूरियों पर रखी वस्तु जो होगा वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तब मानव के नेत्र में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। समझे आप। देखिए, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जब व्यक्ति का उम्र धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, वो क्या होता है, बुढ़ापे में पहुंच जाता है, तब व्यक्ति जो होता है उसके नेत्र में समंजन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, और व्यक्ति की मांसपेशियां जो होती है वो दुर्बल हो जाती है। मैंने ये बताया आपको। अच्छा, तब हम चाहे दूरी पर रखी कोई वस्तु हो या पास में कोई वस्तु हो, हमें दोनों ही दूरियों पर वस्तु जो होगा वो नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि हमारी नेत्र की जो मांसपेशियां हैं वो दुर्बल हो गई हैं और जो समंजन क्षमता है वो भी कम हो गई है। तब हमारे नेत्र में कौन सा दोष पाया जाता है, जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। अच्छा, अब ये जरा दृष्टि दोष का कारण क्या होता है। पश्चिमाभी पेशियों की कमी के कारण जो होता है जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। क्या समझे। मैंने ये बताया कि जरा दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, पश्चिमाभी पेशियों की कमी के कारण। अच्छा, और लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण जो होता है व्यक्ति के नेत्र में जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। अच्छा, ये जरा दृष्टि दोष का कोई निवारण है। हाँ, निवारण भी है। निवारण क्या है, हम चश्मे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, चश्मे के ऊपरी भाग में हम कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे, और चश्मे के निचले भाग में कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको मुंह से बोल करके समझा दिया। अच्छा, अब हमें एक पेपर में लिखने का बेहतर तरीका भी पता होना चाहिए, क्योंकि भाई मैं इस बात का भी ध्यान रखते हुए चल रहा हूं कि हमारे पेपर में हमारे साथियों को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकें। तो देखिए, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। आयु की वृद्धि के साथ साथ आयु की वृद्धि
आयु की वृद्धि के साथ 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 हमारी मांसपेशियां जो होती हैं वो दुर्बल होती जाती हैं। मैंने क्या बताया? आयु की वृद्धि के साथ साथ हमारी मांसपेशियां दुर्बल होती जाती हैं। दुर्बल होती जाती हैं। और हमारे नेत्र में जो होता है समंजन क्षमता भी क्या होती? कम हो जाती है। तथा नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। मैंने देखिए साथियों आपको क्या बताया? मैंने बताया कि आयु की वृद्धि के साथ साथ हमारी मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं। अच्छा, जब मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं तथा नेत्र में जो समंजन क्षमता है वो भी कम हो जाता है। अच्छा, समंजन क्षमता अगर कम हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति को दूर अथवा पास रखी, दोनों ही दूरियों पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जिस कारण व्यक्ति को दूर अथवा पास रखी वस्तु जो होती है स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। स्पष्ट दिखाई देती है। तो मानव के नेत्र में कौन सा रोग पाया जाता है? तो मानव के नेत्र में जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। तो देखिए, तो मानव के नेत्र में तो जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। मैंने क्या बताया भाई? मैंने ये बताया कि आयु की वृद्धि के साथ साथ हमारी मांसपेशियां दुर्बल होती जाती हैं जिसके कारण हमारे नेत्र में जो समंजन क्षमता होती है वो घट जाती है, जिस कारण व्यक्ति को दूर अथवा पास, चाहे वस्तु दूर पर हो चाहे वस्तु पास पर हो, यानी दोनों ही दूरियों पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो नेत्र में कौन सा दोष पाया था? तो नेत्र में जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। यहां पर दोष लिख लीजिएगा भाई, जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। इतनी बातें भाई आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने इतना ही बताया कि आयु की वृद्धि मतलब जब किसी व्यक्ति की जो आयु होती है वो घटती जाती है तब व्यक्ति के जो नेत्र हैं वो भी क्या होते हैं? उनके नेत्र में समंजन क्षमता और क्या होती है? मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, जिस कारण व्यक्ति जो होता है ना तो दूर की वस्तु को देख पाता है ना पास की वस्तु को देख पाता है। तब मानव के नेत्र में जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। अच्छा, इस जरा दृष्टि दोष का कारण क्या है भाई? हमें यह भी पता होना चाहिए कि आखिरकार जरा दृष्टि दोष होता क्यों है, इसका कारण क्या है? पश्चिमाभि पेशियों की कमी के कारण जरा दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? पश्चिमाभि पेशियों की कमी के कारण पश्चिमाभि पेशियों की कमी के कारण तथा लेंस के लचीलेपन में तथा लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण लेंस के लचीलेपन में
कमी के कारण मानव के नेत्र में जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। कमी के कारण नेत्र में जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। मैंने देखिए आपको कुछ नहीं बताया, मैंने ये बताया कि जो पश्चिमाभी पेशियां होती हैं उनकी कमी के कारण नेत्र के या उनके जो नेत्र में लेंस होता है उसके लचीलेपन में कमी के कारण जो होता है नेत्र में जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। अच्छा, अब अगर किसी व्यक्ति के नेत्र में जरा दृष्टि दोष हो जाता है तब उसका निवारण कैसे किया जाएगा, मतलब उस जरा दृष्टि दोष को, उस दोष को कैसे निवारण करेंगे, तो निवारण भी हमें लिखना होगा भाई। निवारण क्या है, द्विफोकसी लेंस का हम प्रयोग करेंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, अभी आपको मतलब समझ आएगा। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाएगा। द्विफोकसी लेंस में, द्विफोकसी लेंस का ऐसे लिखिए, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करेंगे, बस द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाएगा। लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस। लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा यहां पर ऐसे लिखिए, मैंने क्या बताया, द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाएगा। यहां पर लिख लीजिएगा चश्मा भाई, लेंस नहीं चश्मा। चश्मे के ऊपरी भाग में, चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में, निचले भाग में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। उपयोग बताइए भाई, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? मैंने ये बताया कि आयु की वृद्धि के साथ साथ हमारी नेत्र की जो मांसपेशियां होती हैं वो दुर्बल हो जाती हैं और नेत्र में समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति ना तो दूर रखी वस्तु को देख पाता है ना तो पास रखी वस्तु को देख पाता है। तब मानव के नेत्र में जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। कारण क्या है, पश्चिमाभी मांसपेशियों की कमी के कारण या लेंस के लचीलेपन में कमी होने के कारण नेत्र में जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। निवारण भी मैंने ये बता दिया कि द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाएगा चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस, यानी जब हमें ऊपर देखना होगा तब भाई हम अपने पलक को क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, और जब हमें नीचे देखना होगा तो हम ऐसे करेंगे नीचे। तो अवतल लेंस जो होगा वो हमें क्या करेगा, दूर की वस्तु को देखने में मदद करेगा। तो मैंने ये बताया कि द्विफोकसी लेंस का प्रयोग कर देंगे, चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस और नीचे भाग में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये चश्मा बनाया, ये क्या है, चश्मा है। ये क्या है, चश्मा है। अच्छा, अब इसके हम ऊपरी भाग में भाई लगा देंगे यहां पर, ये क्या लगा देंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस और इस चश्मे में, यानी दोनों चश्मे में लगाया जाएगा। मैं यहां पर लिखने के लिए कह रहा हूं, यहां पर लगा देंगे आप अवतल लेंस और नीचे लगा देंगे उत्तल लेंस, यानी नीचे लगा देंगे क्या, उत्तल लेंस, दोनों चश्मे में भाई उत्तल लेंस। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा कि ये मान लीजिए चश्मा है, इस चश्मे के हम ऊपरी भाग में यानी ऊपर वाले भाग में हम क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे अवतल लेंस और निचले भाग में जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसमें लगा देंगे हम उत्तल लेंस। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो मैं अब देखता हूं अगला दोष जिसका नाम है अबिंदुकता।
इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं हम अबिंदुकता। तो देखिए अगला दोष क्या है, अबिंदुकता। अच्छा, ये अबिंदुकता क्या होता है? इस दोष के कारण जो होता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं जो होंगी वो एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। जैसे क्षैतिज क्या होता है और ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए किसी के नेत्र में अगर हो गया अबिंदुकता, कोई दोष हो गया, मतलब ये अबिंदुकता दोष हो गया मानव के नेत्र में, तो ये मान लीजिए क्या है, ये ऊर्ध्वाधर कोई वस्तु है, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर कोई वस्तु है। तो ये वस्तु जो है और एक क्या है, क्षैतिज वस्तु, इन दोनों को अगर जिसके नेत्र में ये दोष हो जाएगा, इन दोनों वस्तु को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाएगा, यही उसके नेत्र में क्या हो जाता, तब उसके नेत्र में अबिंदुकता हो जाता है। तो क्या है, इस दोष के कारण समान दूरी पर रखी वस्तुएं जो होंगी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो वस्तुएं होंगी वो एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तब मानव के नेत्र में अबिंदुकता दोष उत्पन्न हो जाता है। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी? इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने क्या बताया, इस दोष के कारण मानव के नेत्र में क्षैतिज यानी ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट नहीं देखी जा सकती हैं। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? मैं लिख देता हूं। इस दोष के कारण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती है, तो मानव के नेत्र में जो होता है वो अबिंदुकता दोष उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, मानव के नेत्र में जब कोई वस्तु जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु को एक साथ अगर स्पष्ट नहीं देख पाता है, तब मानव के नेत्र में ये अबिंदुकता हो जाता है। अच्छा, इसका कारण क्या है भाई, ये भी हमें जानना जरूरी है। आखिरकार ये हमारे नेत्र में होता क्या है? अच्छा, हमारे नेत्र में अबिंदुकता दोष क्यों उत्पन्न होता है? कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण, मतलब कॉर्निया की जो गोलाई होती है उसमें अनियमितता आ जाता है, मतलब उसकी गोलाई जो होगी वो निश्चित नहीं रहती है। कारण क्या है? कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण मानव के नेत्र में जो होता है वो अबिंदुकता दोष उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, अगर ये दोष मानव के नेत्र में हो जाता है तो इसका निवारण कैसे करेंगे भाई? साथ ही साथ निवारण भी देख लेते हैं। निवारण क्या है? उचित फोकस दूरी का हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करेंगे। क्या है? उचित फोकस दूरी का बेलनाकार लेंस का जब उपयोग करेंगे तब जो है अबिंदुकता दोष खत्म हो जाएगा। क्या है? उचित फोकस दूरी का बेलनाकार लेंस का उपयोग बेलनाकार लेंस के उपयोग करने पर ये जो दोष है वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। मतलब हमें उचित फोकस दूरी के बेलनाकार लेंस का उपयोग करना होगा। बताइए क्या आपको ये अबिंदुकता समझ में आ गया?
अगर आपको ये अबिंदुकता समझ में आ गया हो तब अब हम देखते हैं वर्णांधता, क्योंकि वर्णांधता भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और नाम से ही पता चल रहा है वर्णांधता मतलब हमें उसमें कोई रंग देखना होगा। देखिए क्या है वर्णांधता, जो कि हमारे नेत्र में दोष का आखिरी है। तो क्या है वर्णांधता? वर्णांधता नाम से ही पता चल रहा है वर्णांधता मतलब कोई रंगों के बारे में बताया जा रहा है। देखिए इस दोष के कारण जो मनुष्य के नेत्र होते हैं वो कुछ विशेष रंगों को पहचानने में क्या होते हैं, असक्षम होते हैं, मतलब नहीं पहचान पाते हैं। और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो ठीक से देख सकता है, हालांकि वो व्यक्ति जो होता है वो ठीक से देख सकता है, लेकिन कुछ विशेष रंगों में जो होता है उस रंगों में अंतर नहीं बता सकता है। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया, मनुष्य जो होता है वो रंग को पहचानने में असक्षम होता है अगर ये दोष मनुष्य के अंदर हो जाती है। हालांकि इस दोष के हो जाने के कारण मनुष्य जो होता है वो ठीक से देख तो सकता है परंतु कुछ विशेष रंगों में अंतर नहीं बता सकता है कि यह रंग कौन सा है और ये रंग कौन सा है। अच्छा, मैंने इतना बताया आपको। अच्छा, उसके बाद जो होता है ये वर्णांधता जो है इसका कोई उपचार नहीं होता है। ये मनुष्य के नेत्र में जो होता है वो जन्मजात होता है, मतलब ये जन्म से ही ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद होता है यहाँ पर जो वर्णांधता होती है इसका कारण क्या है। कारण जो है वो संक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण। ये भाई संक्वाकार कोशिकाएं क्या होती हैं? अच्छा, संक्वाकार कोशिकाएं जो होती हैं वो रंग बताने वाली कोशिकाएं होती हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इसका निवारण नहीं है इसलिए हम निवारण नहीं लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मनुष्य जो होता है कुछ विशेष रंगों को पहचानने में असक्षम होता, पहले ये लिखेंगे। मनुष्य जो होता है कुछ विशेष पहचानने में असक्षम होता है। मनुष्य जो होता है कुछ विशेष रंगों को पहचानने में क्या होता है, असक्षम होता है। अच्छा, इस दोष के कारण व्यक्ति देख तो सकता है, मैंने ये बताया ना अभी आपको, तो देखिए वही लिख देंगे। मैंने जो मुंह से बताया भाई वही लिख देना है एकदम। भाई देखिए कितनी आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ, इतनी आसान शब्दों में कहीं मिलेगा नहीं भाई ये सब डेफिनेशन। तो देखिए इस दोष के कारण व्यक्ति ठीक से देख तो सकता है। क्या है, व्यक्ति ठीक से या व्यक्ति देख तो सकता है, ऐसे लिखिए, व्यक्ति देख तो सकता है परंतु कुछ विशेष रंगों में अंतर नहीं बता सकता है। परंतु कुछ विशेष रंगों में अंतर नहीं बता सकता। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया बस आपको कि मनुष्य का जो नेत्र होता है वो कुछ विशेष रंगों पहचानने में असक्षम होता है, मतलब वो कोई विशेष रंगों में अंतर नहीं बता सकेगा। अच्छा, इस दोष के कारण व्यक्ति देख तो सकता है परंतु कुछ विशेष रंगों में अंतर नहीं बता सकता। अच्छा देखिए उसके बाद क्या होता है, इस दोष का उपचार नहीं होता है। इस दोष का उपचार नहीं होता है। अच्छा, यह दोष जो होता है व्यक्ति में जन्मजात होता है।
यह दोष व्यक्ति में क्या होता है? जन्मजात होता है। जन्म जात जन्मजात होता है। यह दोष जो है वो व्यक्ति में जन्मजात होता है। अच्छा, उसके बाद कारण क्या है भाई? ये वर्णांधता का कारण क्या है? मैंने कारण ये बताया कि संक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण, संक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण जो होता है वर्णांधता, जो दोष है वो व्यक्ति के नेत्र में होता क्या है? होता है। मैंने क्या बताया? कारण क्या है? संक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण, संक्वाकार कोशिकाओं के कमी के कारण, संक्वाकार कोशिकाओं के कमी के कारण। बस इतनी बातें आपको वर्णांधता में लिख देना है अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है तब। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये वर्णांधता भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में ये सारे डेफिनेशन लिख करके दिया है और ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हमारे बोर्ड पेपर में लिखने का। ये डेफिनेशन भाई गलत नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर देखिए जा करके आप किताब में भी मिला लीजिएगा। ये डेफिनेशन, इसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है लेकिन डेफिनेशन एकदम सही है। अंतर इसलिए आएगा क्योंकि इस डेफिनेशन को आसान बनाया गया है ताकि आप लोगों को याद हो सके। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी क्लास को प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे और सभी क्लास को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और घर पर भी रिवीजन कर रहे होंगे। मैं इतनी बातें मान करके चल रहा हूं कि आप इतने काम घर पर कर रहे होंगे। अच्छा, आप अगर भाई घर पर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, बहुत अच्छे मार्क नहीं आए भाई, क्योंकि घर पर भी हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर हम भाई मेहनत नहीं करेंगे तब बताइए ये चीज़ें हमें कैसे याद रहेंगी? क्या एक बार इनको पढ़ने से हमें याद हो जाएगा? नहीं भाई, ये अगर कहे कोई ना तो भाई जान लीजिए आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये सभी चीज़ें एक बार पढ़ने से नहीं आएंगी, इनका रिवीजन करना पड़ेगा और रिवीजन भाई जो करेगा स्टूडेंट वही ज़्यादा पावरफुल होगा अपने पढ़ाई में, क्योंकि भाई रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिवीजन आप करते रहेंगे तो चीज़ों आपकी भूलेंगे नहीं, और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ये सभी चीज़ें एक दिन भूल जाएंगी भाई, क्योंकि ये सभी हमें क्या पेपर तक याद रहेंगी भाई। अगर हम रिवीजन करते रहेंगे तभी तो हमें याद रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको इस क्लास के बाद एक बार इसको फिर से रिवीजन करेंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक तो ज़रूर कर दिया करो भाई, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।